सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज भी अपने प्रोग्राम में बात करूँगी कराची के एक और मसले की, और वो है पानी का मसला। हाँ, बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कराची के, यहाँ पर सालों से पानी नहीं आया। लोगों ने कभी अपने घर की पानी की लाइनों में पानी आता हुआ देखा ही नहीं। कभी ड्रम में, कभी टैंकर की सूरत में, कभी बाल्टियों भरकर वो अपने घरों में पानी की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए वाटर टैंकर हैं, इनमें पानी कहाँ से आता है? ये तमाम तर सवालात सबके जहनों में हैं। आज हम इन सवालात के जवाबात भी हासिल करेंगे, लेकिन पहले ज़रा आपको सूरत हाल बता देते हैं। कराची में कितने मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत होती है और कितना शॉर्टफॉल है। तो जिस तरीके से शहर कायद की आबादी नाज़रीन रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है, उस पर ज़रा हम बात कर लें। शहर कायद की आबादी हर साल बढ़ रही है नाज़रीन, लेकिन पानी की फराहमी में इजाफा नहीं किया जाता। आवाम पानी की किल्लत से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पानी की तलब यौमिया 1200 मिलियन गैलन है, जबकि रसद सिर्फ 500 मिलियन गैलन है। शहर कायद को 700 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना कमी का सामना है। कराची को पानी धाबेजी, हब डैम और घारो पंपिंग स्टेशन से फराहम किया जाता है। घारो से 420 मिलियन, धाबेजी से 400 मिलियन गैलन, हब डैम से 80 MGD यौमिया पानी फराहम किया जा रहा है। तलब और रसद में फ़र्क से ये बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है और आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और ये वो मामला है जो कि हल तलब है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नज़र नहीं आता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी इसका नोटिस ले चुकी है। ये केस वहाँ भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगता कुछ यूँ है कि बहुत सारे मंसूबे जो कि बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, वो अभी तक शुरू नहीं हो सके, उन पर कभी बात ही नहीं की गई, जिसकी वजह से तमाम तर मसाइल हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब आपके वक्त का। सर, आपने वक्त निकाला। बहुत सारे सवालात हैं आपसे आज, और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि कराची को कितनी पानी की ज़रूरत है और शॉर्टफॉल यहाँ पर कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली जो लास्ट मंडे है उसमें सुप्रीम कोर्ट में मेरी ये सबमिशन थी, और ये बात अब ऑन रिकॉर्ड भी है कि कराची की जो पानी की रिक्वायरमेंट है 1200 मिलियन गैलन पर डे है। और इस वक्त हम जो कराची को पानी सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी दो सोर्स हैं। वन इज़ इंडस, जिसको हम किंजर लेक भी कहते हैं, एंड सेकंड इज़ हब। तो इंडस से हमें कमोबेश प्लस माइनस हो जाता है, कभी कभी विंड्स की वजह से 450 मिलियन गैलन हमें पानी जो है वो हम ड्रॉ करते हैं इंडस से, और 100 मिलियन गैलन जो है वो कभी 95 भी हो जाता है और 100 भी हो जाता है ड्यू टू विंड एंड लीकेज वगैरह की वजह से। तो 100 अगर हम उसको लेते हैं तो 450 प्लस 100 ऑल टुगेदर 550 हो गया। तो इस वक्त हम कराची को जो पानी सप्लाई कर रहे हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो 550 मिलियन गैलन पानी सप्लाई कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1200 मिलियन गैलन। तो अब आप इसकी शॉर्टेज जो है वो निकाल सकते हैं कि एक अगर परसेंटेज में हम इसको देखेंगे तो कम बेश 40% जो है वो पानी अवेलेबल है और 60% जो है वो पानी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। हाल पर आने से पहले हम अपने दूसरे मेहमान का भी तारुफ करवा दें। डॉक्टर हसन अब्बास साहब हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह असदुल्ला साहब आपने खुद कहा, मैं चाहती थी कि आप खुद भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं कि क्या मामलात हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी 15 साल से कराची की आवाम को सिर्फ 550 मिलियन गैलन पानी ही मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि लाइनों में घर की तो पानी आता नहीं, लोगों को तो पानी मिलता नहीं, ये वाटर टैंकर को कहाँ से पानी मिलता है? देखें, इस सिलसिले में अगर आप कभी मुझे ये शर्फ बख्शें कि मैं आपके स्टूडियो आके और इसको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शायद अब भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं थ्रू। ठीक है, देखिए, हमारे जो हाइड्रेंट्स हैं वो 6 हमारे हाइड्रेंट्स हैं जो हमने आउटसोर्स किए हुए हैं। 1 hydrant is for strategic customers and 1 is on special order जो है वो बल्दिया में है, जो 12 से 15 दिन है।
तो अगर हमारे ऑफिशियल हाइड्रेंट्स को देखा जाए कि जो 6 हाइड्रेंट्स हैं, उन 6 हाइड्रेंट्स में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स लगे हुए हैं। और मैंने हमेशा ये सबमिशन की है और अब आज भी मैं ये आपसे ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि जब चाहें जिस पर चाहें उन हाइड्रेंट्स को चेक किया जा सकता है। ये हाइड्रेंट्स जो हैं टोटल 18 mgd कमोबेश देते हैं पानी, और अगर 18 mgd को आप 550 mgd का निकालेंगे तो तकरीबन ये 4% बनता है सिर्फ। तो ये हाइड्रेंट्स सिर्फ 4% पानी लेते हैं। अब ये हाइड्रेंट जो है वो कैसे इनको पानी मिलता है और लाइनों में क्यों नहीं आता है? देखिए, हाइड्रेंट्स जो है ये है अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम से मुराद है कि पहला हाइड्रेंट जो है वो हमारा पिपरी के पास है, मीन्स स्टील मिल के पास या पोर्ट कासिम के राउंड अबाउट के ऊपर है। दूसरा हमारा लांडी हाइड्रेंट है जो कि फ्रीचर कॉलोनी पे है। तीसरा फिर हमारा जो है वो सफूरा पे है, देन नीपा, देन सफिया है वो हब पंपिंग स्टेशन के बिल्कुल करीब है। क्योंकि शॉर्टेज जो है वो हमेशा होती है डाउन स्ट्रीम में और पानी अवेलेबल है अप स्ट्रीम में, तो बेसिकली ये टैंकर्स जो है ये ट्रांसमिशन का भी काम है। मैं एक और चीज ऐड करते चलूँ कि शहर में कहीं भी आग लगे तो फायर ब्रिगेड के जो ट्राउजर्स हैं या उनके फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उनके पास पानी भी यही हाइड्रेंट पहुँचाते हैं। देखिए, मैंने जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि ये जितने भी हाइड्रेंट्स हैं हमारे, जो मैंने आपसे किया कि वो अप स्ट्रीम में है, शॉर्टेज जो है वो डाउन स्ट्रीम में है। सबसे ज़्यादा शॉर्टेज आपको DHA में मिलेगी, मैं खुद ये बताता हूँ। DHA क्योंकि अफोर्ड भी कर सकता है, तो जो हमारे हेड टैंकर्स निकलते हैं उसका 40% जो सिविलियन बायर्स है या डोमेस्टिक बायर है वो DHA है। खीरजिना में आपको शॉर्टेज मिलेगी बहुत ज़्यादा, किमाड़ी में आपको ज़्यादा शॉर्टेज मिलेगी। ये जो वो टेल एंड्स हैं उसके अंदर हमेशा पानी की आपको ज़्यादा शॉर्टेज मिलेगी इन कंपेयर टू गुलशन इकबाल, जमशेद, नाजाबाद, फेडरल एरिया। थोड़ा बहुत पानी हर एक को मिल रहा है। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि 40% पानी है, 60% पानी नहीं है, तो उसी पानी को हमें मैनेज करना होता है और राशनिंग करनी पड़ती है। तो ये जो टैंकर्स हैं, मैं इसमें एक और चीज़ खास ऐड करता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको एक मखसूस कोटा जो है वो दिया गया है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि ताकि वहाँ के जो पब्लिक है उनको फ्री ऑफ कास्ट पानी मिल सके अवामी टैंकीज में और मसाजिद में। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के दोनों के डिप्टी कमिश्नर को मिला के कम और बेश 3 लाख गैलन पानी जो है वो रोजाना की बुनियाद पे फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ताकि वहाँ के जो गरीब लोग हैं, वहाँ के जो मुतवसत लोग हैं, उनकी टैंकियों में पानी डले और पानी जो है वो आवाम तक किसी न किसी तरह से पहुँचे। ठीक है। अच्छा सदुल साहब, जिस तरह आपने खुद कहा कि आप शर्फ बख्शें हमें कि आप स्टूडियो आएँ, हम तो खुद चाहते हैं आप स्टूडियो आएँ। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि आप यहाँ बैठें और आवाम का ये जो मसला है इसके आप जवाबात दें। लेकिन जिस तरीके से आपने खुद भी कहा, मैं बात कर रही थी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की। अच्छा खैर, अब यहाँ पर मैं खबर भी आपको बताते चलूँ कि धाबे जी से जो आने वाली पाइपलाइंस हैं, जो लाइनें हैं, उनमें मुख्तलिफ जगह पंप डालकर और जनरेटर डालकर मोटर की मदद से पानी जो है वो रात के औकात में बताया जाता है कि भारी मकदार में चोरी किया जाता है। और ख़बर तो ये भी है, और ये बात पहले भी जो है वो कोर्ट अदालतों में हो चुकी है कि इससे आने वाली रकम जो है वो दहशतगर्दी में माजी में इस्तेमाल होती रही। खैर, सवाल ये है कि एक ऐसा इलाका है और ऐसे कई इलाके हैं कराची के, लेकिन लांडी फ्यूचर कॉलोनी जैसे कई इलाके जहाँ पर 40 साल से कभी पानी आया ही नहीं, और वहाँ पर पानी ना आने की बहुत सारी वजूहात हैं। तो मैं चाहूँगी आप दोनों सवालात के मेरे जवाब आते हैं। देखिए, जहाँ तक जिस कॉलोनी का आपने नाम लिया, कराची इतना बड़ा शहर है, शायद मेरे इल्म में उस कॉलोनी का नाम ना हो, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करता चलूँ कि ये जितने भी कराची की कच्ची आबादीज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो वाटर बोर्ड ने नहीं डाला है। बहुत सी कच्ची आबादीज ऐसी हैं जिनको वाटर बोर्ड शायद बिलिंग भी ना करता हो, लेकिन क्योंकि इंसान वहाँ पे रहते हैं तो वाटर बोर्ड बीइंग अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन्हें जो है वो विदाउट बिलिंग भी पानी पहुँचाता है। एक तो इसका जो आपने लांडी का जिक्र किया उसका मैंने ये आपको जवाब दे दिया कि ये हो सकता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, उसके अंदर वो अंदर लाइनें भी डली हुई हों। क्योंकि ये भी आपको इल्म में है कि आपको ज़रूर ये इल्म में होगा कि कराची का जो कच्ची आबादीज हैं, जो टोटल कराची है उसका 50% जो है वो कच्ची आबादीज है, और वो कच्ची आबादीज जो है वो डेवलप करना जो है वो डिपार्टमेंट का काम है, या जिन्होंने बनाई है वो कच्ची आबादीज वो उनकी जिम्मेदारी में आता है, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी में आता है। नंबर 1 जो लास्ट इससे पहले का आपका सवाल था, देखिए जी, ढाबे की पंपिंग स्टेशन जो है वो तो एक पैक पंपिंग स्टेशन है, वहाँ से तो पानी नहीं सकता। उसके पीछे एक कैनाल है, वो कैनाल इतनी दूर है कराची से कि वहाँ से पानी की ट्रांसमिशन करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं फिर यह करता चलूँ कि मैंने खुद भी ये खतूत और ये लेटर्स लिखे थे
डिप्टी कमिश्नर ठट्टा को भी, डिप्टी कमिश्नर मलिर को भी, कि जो टैंकर ठट्टा की तरफ से आए उनको रोक दिया जाए और वो पानी जो है वो सिटी में ना आना दिया जाए। उसकी दो वजूहत है। एक तो वो सब स्टैंडर्ड पानी जो सब सॉइल का पानी था वो लेकर आ रहे थे, नंबर 1, और नंबर 2 वाटर बोर्ड का पानी कहीं चोरी ना हो रहा हो। तो डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ने बहुत सख्ती की वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो पानी रुक गया और अब वहाँ से किसी किस्म की ऐसी मूवमेंट कराची सिटी की तरफ नहीं है एज फार एज माई इन्फॉर्मेशन। लेकिन चले, आप ये कह रहे हैं, आपने खतूत भी लिख के अब नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा अभी भी हो रहा है और ये मुस्तकिल चोरी हो रहा है और ज़ाहिर इस पर काम करने की ज़रूरत है और वाकईतन ये लाइनें जहाँ नहीं डली हैं वो डलें। ज़रा K4 मनसूबे बात करें। ज़ाहिर इतना पुराना मनसूबा है, खुद वापडा ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एतराफ़ किया कि मौजूदा जो डिज़ाइन है उस पर तो K4 का मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता और ज़ाहिर नहरी निज़ाम पर ये होना था। फिर उसके बाद ये पता चला कि जी नहरी निज़ाम पर तो ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता। खैर, सवाल मेरा ये है कि अगर K4 मनसूबा मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद की जो कमी है पानी की कराची में, क्या वो दूर हो जाएगी? देखें, मैं फिर जो बात 2 दिन से मैं लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात बताइए कि आपका जो घर है, मैं मिसाल एक देता हूँ, मेरी तबीयत का एक हिस्सा है कि मैं मिसाल ज़रूर देता हूँ मैं, कि आपके घर में बल्ब भी फ्यूज़ होता होगा, एसी भी ख़राब होता होगा, कभी कभार लाइन फट भी जाती होगी, पाइप भी कोई फट जाता होगा। जिस तरह से घरों में होता है, इसी तरह से हमारा एक सिस्टम है और हमारी लाइनें जो हैं वो 65 की और 58 की भी हमारा सिस्टम पड़ा हुआ है। 1958 का सिस्टम जो है वो भी हमारा पड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं फेज़ 1 GK फेज़ 1। फेज़ 1 1958 का पड़ा हुआ है। कोई भी लाइन जो है उसकी लाइफ जो है वो 50 ईयर से ज़्यादा की नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद हम अब तक उसको चला रहे हैं। और जहाँ तक लाइन फटने का ताल्लुक है, कि देखिए लाइन जो है वो स्टील की लाइन है। स्टील की लाइन में उसके ऊपर हर तकरीबन 300 मीटर के से लेके 400 मीटर के बाद जो है उसका एक विंड पाइप भी लगे हुए उसके ऊपर होते हैं और दूसरी प्लेट्स भी लगी हुई होती हैं। वेल्डिंग कहीं से वीक हो गई, प्रेशर पानी का ज्यादा था, उसकी वजह से वो पूरी की पूरी प्लेट जो है उसमें से निकल गई। मतलब वो पूरी वेल्डेड प्लेट थी, वो फटी नहीं थी बल्कि उखड़ गई थी। उसको दोबारा उसके ऊपर वेल्ड कर दिया गया। इससे पहले भी लाइनें फटी हैं, तो लाइन जो है वो ये हो नहीं सकता कि इतने बड़े सिस्टम के अंदर 150 किलोमीटर सिस्टम है जो किलिया से शुरू होता है और किमाड़ी तक खत्म होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी छोटी और बड़ी लाइनें मिला के आई मीन टू चेंज से लेके और 86 इंच तक की जो लाइनें हैं, ये सब मिला के 11,000 किलोमीटर का नेटवर्क है कराची। चलें, ठीक है। 11,000 का किलोमीटर का जो नेटवर्क है, हाउ इट्स पॉसिबल? सही है, ये बोसीदा भी हो गया है सर, निज़ाम भी ये बोसीदा हो गया है, ये भी एक वजह। चले मैं K4 पे दोबारा आऊँ। जो बात मैंने आपसे पहले भी की कि वापडा ने खुद एतराफ़ किया कि ज़ाहिर मौजूदा डिज़ाइन पर मुकम्मल नहीं हो सकता K4 का मंसूबा, तो अब ज़ाहिर हो जाता है जब भी मुकम्मल होता है, तो फिर क्या पानी की जो कमी है कराची में, क्या वो इससे पूरी हो जाएगी इस मंसूबे से? K4 जैसे कि अब आपने खुद बताया कि चेयरमैन वापडा खुद तशरीफ लाए थे और कोर्ट में उन्होंने ये स्टेटमेंट है कि 650 MGD का जो सिस्टम जो है वो डाला जा रहा है और उन्होंने उसकी कंप्लीशन की डेट भी दी है जो 2 साल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पूरा यकीन है कि वापडा एक बहुत बड़ा अदारा है और कौमी अदारा है इतना बड़ा, और उनके चेयरमैन साहब ये बता कर गए हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 साल में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाता है और 650 MGD आ जाता है तो 550 तो हम दे रहे हैं और 650 वो आ जाता है तो इंशाल्लाह कराची की पूरी टोटल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। चलें, ज़बरदस्त, ये तो बेहतरीन बात है। और मैं ये भी चाहूँगी कि मैं आपसे ये बस एक आखिर में बहुत ही आसान सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लोग ये पूछते हैं, जब हमारी लाइनों में घर की या फिर जहाँ भी हम रहते हैं, अगर वहाँ पानी नहीं आता तो फिर पानी का बिल क्यों आता है? देखिए, ये एक आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, सही है, क्योंकि पानी का पूरा जो नेटवर्क हमारा डला हुआ है, अगर हम पानी की एक्चुअल चार्जेस लेना चाहें ना और लेना शुरू कर दें तो आवाम जो है वो बेयर नहीं कर सकेगी इतना बड़ा एक्सपेंडिचर। क्योंकि इस वक्त भी आज भी हमारा रेट जो है वो एक फ्लैट का जो है वो 200 से लेके 250 रुपए तक या 300 से लेके 350 रुपए है। तो 300 से 350 रुपए पर मंथ की बात हो रही है, पर डे की नहीं हो रही है, जिसको पानी मिल भी रहा है। तो ये बेसिकली जो अमाउंट होता है ये डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, क्योंकि नेटवर्क हमारा डरा हुआ है, कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा बहुत पानी जरूर मिल रहा होगा।
ठीक है सदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। एमडी वाटर बोर्ड से बातचीत हमसे कर रहे थे। हसन साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी और मैं इसीलिए आपसे कोई सवाल नहीं किया ताकि आप पूरी उनकी गुफ्तगू सुन लें और फिर हम इस पर बात करें। ये जो पानी की तकसीम का मामला है, ज़ाहिर हम क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक अगर बात करें तो शायद उस तरीके से जो हमारा एक सिस्टम था जो बनाया जाना था उस पर शायद कभी काम ही नहीं हो सका और हमने कभी बनाया ही नहीं। नए मंसूबे नहीं बनाए गए, नए मंसूबे पर काम करने की कोई कोशिश ही नहीं की गई, जिसकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। आप ज़रा मुझे ये बताइएगा सर कि असल मामला है क्या और ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए जी, पहली बात तो जहाँ तक पाकिस्तान में पानी का ताल्लुक़ है, पानी की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान में पानी बहुत है और मतलब है 220 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं और जो हमारी टोटल डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा भी, अगर आप पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों की और तमाम गाँव की जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको ऐड कर लें तो ये 5 या 6 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पूरे मुल्क की। मैं इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं शामिल कर रहा। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसमें शामिल कर लें और डोमेस्टिक सेक्टर को शामिल कर लें तो ये हमारी तकरीबन जो मिला जुला के डिमांड बनती है ये 10 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारे पास दरियाओं में लगभग 145 से 150 मिलियन एकड़ फुट तक पानी जो है वो आता है। सही है। तो फिर जो लोग हैं उनके पास पानी का ना पहुंचना और उनको मतलब है कि पानी की महरूमियत का शिकार होना, ये बात जो है ये समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है उस मुल्क में जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है। अब अगर हम उसकी थोड़े से एनालिसिस करें तो हमने जब से हमारा मुल्क बना है बहुत सारी मजबूरियों की वजह से, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स की वजह से, जिसमें हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।